आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम से में। और हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी हमने मैथ के सेट डाले हैं और हम इसी तरह आपको हर एक दिन 2 दिन के बाद आपके सामने मैथ के कुछ क्वेश्चन के सेट होंगे, और ताकि आप डेली मैथ के साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करें, ताकि मैथ का प्रैक्टिस रेगुलर होते रहे और आप इससे आपके ये प्रैक्टिस से आपका मैथ मजबूत हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 80 केजी है। यानी किसी कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं जिसका औसत दे दिया हमारा 80 केजी, और जिसमें से लड़के की औसत है हमारा 85 केजी और लड़कियों की औसत है 70 केजी। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। ऑप्शन क्रमशः है, ए का 60 है, बी 70, सी 50 और डी 80। तो ये मिक्सचर एलिगेशन के रूप में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का सवाल बनाते हैं सेम टू सेम उसी तरह इसका भी हम बनाएंगे। तो पहला है क्या, लड़के कितने हैं, बॉय, और यहाँ पे गर्ल हम रखते हैं 85 और 70। और जब 150 का जो औसत है यानी बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर जो औसत बना वो कितना है, 150 का 80 केजी। इसे हम क्रॉस करें, 80 में 70 गया तो वो यहाँ लिखेंगे 10, और 85 में 80 गया तो 5। यानी किस रेशियो में बटा है, 2:1 में। यानी बॉयज़ और गर्ल्स जो बटे हैं वो 2 और 1 में हैं उनका वज़न। ये वज़न बढ़ा है तो उसकी संख्या भी उसी अनुपात में बटा होगा। और इसमें विद्यार्थियों की जो दे दिया है हमारा संख्या, वो कितने विद्यार्थी हैं, 150। और एक कक्षा में लड़कियों की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो टोटल हमारा कितना दिया हुआ है, यानी ये इनका टोटल हमारा कितना दिया हुआ है, 3 का किसके बराबर है हमारा, 150 का। इसलिए एक हमारा कितना है, 150 को 3 से काटेंगे तो ये हमारा 50 आया। अब हमें फाइंड करना है लड़कियों। तो लड़की हमारा कौन सा है, ये वाला है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया था हमारा, 1 है, यानी 50 ही होगा हमारा आंसर। लड़कियों की संख्या हमारा क्या आएगा, की संख्या हमारा 50 है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका क्या है, तो पहले क्या दिया हुआ है कि 150 हमारा स्टूडेंट है टोटल। उसमें मान लेते हैं कि लड़का जो है उसकी संख्या नहीं दिया, लेकिन उसकी औसत भार दिया हुआ है। तो 150 है, उसमें से x मान लेते हैं बॉय है, बॉय की संख्या है, यानी सेकेंड जो होगा वो लड़कों की संख्या होगा। यानी 150 माइनस x, ये हमारा क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, गर्ल हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि एवरेज इसका औसत भार जो वज़न है, एवरेज इसका कितना दिया हुआ है, 85 केजी, और इसका कितना दिया हुआ है, 70 केजी, गर्ल का 70 केजी। यानी टोटल वज़न कितना हो जाएगा, 85 इंटू एक्स, और इसका दोनों का जोड़ 70 इंटू कुल भार हमारा कितना हो जाएगा, 150 माइनस एक्स। इसका टोटल वज़न ये हो गया और इसका टोटल वज़न हमारा ये हो गया, क्योंकि एवरेज हमारा ये दिया हुआ है 70 केजी और जो संख्या है हमारा 150 माइनस एक्स। तो 70 इंटू 150 माइनस एक्स इक्वल टू, ये बॉयज़ है और ये हमारा गर्ल्स है, दोनों का योग टोटल स्टूडेंट है हमारा 150 है, और टोटल का जो औसत भार है हमारा कितना है, 80 केजी। बस अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारा 85x प्लस इसको 70 और 150 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 डबल 0 हो गया हमारा, 7 × 5 = 35, और 7 × 7 यहाँ पे 3 ऐड हो गया 10, माइनस 70x
इसको गुना करते हैं तो 00, 8 × 5 = 40 और 8 × 8 और 4 = 12। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो 85x और 70x घटाएंगे तो हमारा आएगा 15x, और इसको हम घटाएंगे, ये वाला इधर चला गया, फिर यहाँ वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 00, ये 10 में 5 5 हो गया, और यहाँ पे 1 यानी 15। 15x = हमारा हो गया, ये कैंसिल 100, यानी बॉयज़ हमारा कितना है 100, बॉयज़ का संख्या 100 है। तो बताइए गर्ल्स कितना होगा। तो टोटल 150 है हमारा टोटल स्टूडेंट, जिसमें से 100 बॉयज़ है, तो गर्ल्स कितना होगा 50, गर्ल्स हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a + b डिवाइडेड बाय √ab = 2/1 हो तो a - b का मान क्या होगा। 1, 0, -1 और 2 होगा। तो क्वेश्चन क्या है, a + b 2 और इधर रूट अंडर हमारा है ab 1, और हमें वैल्यू चाहिए a - b का वैल्यू क्या होगा। तो ये हम ऑप्शन से देखकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। यदि हम a का वैल्यू यदि 1 रखते हैं और b का भी वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो ये 2 हो जा रहा है, और यहाँ 1:1 1 हो जा रहा है, यानी ये जो रेशियो है इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। इस वैल्यू के लिए जो रेशियो दिया हुआ है और उसको सेटिस्फाई करवा रहा है a और b का जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे यदि 2 और 2 लेते हैं तो 2 2 4 होता है, और 2 × 2 4, यानी 2 आएगा, और ऊपर में हमारा है 4, ये भी हमारा रेशियो यानी हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो इसका मान हमें बताएगा क्या होगा। तो जब हम 1 a का वैल्यू लिए और b का वैल्यू भी 1 लिए तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, आंसर 0। यानी यहाँ पे हम ऑप्शन से ले पुटिंग करके वैल्यू को चेक कर लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें बी नंबर हमारा आंसर होगा 0। इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम। क्या करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है a + b √ab 2 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a + b 2 √ab, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, a² b² + 2ab 4ab, यहाँ पे हम a² + b², इसको उधर इसको इधर ले आइए आप, 2ab - 4ab = 0, a² + b², इसमें हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2ab = 0, और ये किसका फॉर्मूला है हमारा, a - b का होल स्क्वायर = 0, इसलिए a - b का मान क्या आएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर हमारा होगा इसमें 0, बी नंबर। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। यानी एक बड़े कमरे के छत है, उस पर हमें टाइल बिछाना है, और टाइल्स बिछाने में जो दिया गया है साइज हमारा 41 सेंटीमीटर का फलक है, यानी उसकी चारों जो भुजाएं हैं उसकी 41 सेंटीमीटर है। तो उस तरह की टाइल्सों की संख्या कितनी होगी पूरे क्षेत्र में। तो पहले हम उस कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के बाद एक जो छोटे से टाइल्स है उसके क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि कितनी संख्याएं लगेगी इसमें। तो कैसे बनाएंगे इसका, तो पहले हम देखते हैं लंबाई कितना दिया हुआ है। कमरे की छत की लेंथ दिया हुआ है हमारा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। जो फलक का साइज़ है वो 70 सेंटीमीटर में है, यानी 41 सेंटीमीटर है। यानी हमको जो लेंथ है वो हम उसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 15 से गुना करेंगे 100, ये 100 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, यानी 17 सेंटीमीटर।
और नेक्स्ट जो है हमारा जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है, बी 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी हो गया 902 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे छत का कितना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1517 मल्टीप्लाई 902। और हमें जो वर्गाकार टाइल्स है, टाइल्स का लेंथ जो है हमारा कितना है, यानी उसकी फलक ए वर्गाकार के रूप में है, यानी हमारा हो जाएगा 41 × 41। हम बांट कर ही लिखे क्योंकि काटने में हम लोगों को सुविधा होगा। नेक्स्ट है तो संख्या निकालना है। तो पूरे छत में कितना, एक छोटा सा साइज का हमें टाइल्स बिछाना है, तो उस तरह का छोटे के टाइल्स कितने लगेंगे उस तरह के साइज के, वो हमें बताना है। तो पूरा टोटल हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1517 × 902 डिवाइडेड बाय 41 × 41। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसे काटेंगे, कितना बार में काटेगा, 41 से ही डायरेक्ट काटते हैं क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 41 दूना 82, 82 यहाँ 8, फिर ये 2, 82 यानी 2 बार में फिर चला गया। अब इसे काटेंगे तो आप दिक्कत होगा तो इसे डिवाइड के रूप में कर लीजिए। 41 तिया हो गया, यानी कितना हो गया, 3, 123 हो जाएगा। इसे घटाएंगे 8, यहाँ पे हमारा 4, 4 में 2, 2 7। अब देखते हैं 7 एक आया है, 7 लें, 7 एक 7, 7 चौका 28, यानी 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी 37 आया हमारा, और इधर हमारा वैल्यू क्या आया, 22। 37 और 22 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई 37 और 22 को, 7 दूना 14, 1, 3 दूनी 6, 1, 7, 74 ही होगा, 4, 7 4 11 और ये 8, तो 814 टाइल्स लगेंगे। 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स है। जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 814। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति हज़ार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी जो हमारा मूलधन है वो 2000 रुपया है, और बोल रहा है कि उस 2000 पर 75 रुपये प्रति हज़ार, यानी 75 रुपया 1000 पे हमें एक वार्षिक दर पर हमें ब्याज मिलती है। तो बताना है कि 2 वर्ष के बाद जो है हमारा वो साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस सवाल में हम देखते हैं कि जो अमाउंट है हमारा वो 2000 का है, और जो 1000 पे हमें कितना दे रहा है, 75 रुपये का ब्याज। ये देखकर ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे करेंगे। 1000 पे हमें कितना मिल रहा है, 75 रुपया ब्याज। फिर 1000 हम लेते हैं तो भी मिलेगा 75 रुपया ब्याज। बोल रहा है कि सवाल ही है हमारा क्या कि 1000 में 75 रुपया ब्याज, यानी टोटल 2000 का हमें मूलधन दिया हुआ है, तो 2000 में बताना है कितना ब्याज होगा। तो 2000 पे हमें ये वार्षिक चल रहा है, ये क्या है, ईयरली। तो यानी 150 रुपया हमें ब्याज मिलता है ईयरली। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है हमें 2 वर्ष के बाद, यानी 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 1 साल में इतना है, यानी 2 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 2 × 1500 यानी 300। ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 5 हो तो बताना है कि 6x डिवाइडेड बाय x² + x + 1 का मान बताइए। जहाँ पर आंसर हमारा है ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो कैसे करेंगे इसे, क्या दिया हुआ है, x + 1/x = 5, और हमें चाहिए क्या चीज़, 6x x² + x + 1
का वैल्यू हमें बताना है। तो हम इसी से चलेंगे। x + 1/x = 5। इसका हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो गया हमारा x² + 1 5, x² + 1 5x। अब इससे हम लेते हैं इक्वेशन 2 में, देखते हैं क्या। तो 6x है और यहाँ पे x² + x + 1, यानी इसका और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना है, 5x है। यानी हम 6x और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5x + x, यानी 6x और ये 6x, ये वैल्यू कट गया यानी 1, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। ऑप्शन है हमारा 40√3, बी है 40√3 सेंटीमीटर, सी है 40√3 मीटर और 40√2 मीटर। तो क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार है, इस मीनार के बेस से हम लेते हैं एक बिंदु है, 40 मीटर दूर में एक बिंदु है, और इस बिंदु से जब मीनार के हाइट को देखा जाता है तो एक एंगल बनता है, वो 60 डिग्री है। तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, इसका हाइट क्या है। तो हम 1060 का वैल्यू लेंगे, P/h होता है, यानी हाइट और बेस, यानी AB/BC। 1060 का मान हमारा √3, AB हमारा हो गया, AB ही रखते हैं, और BC 40, यानी AB का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 40√3। तो अब बताना है क्या, 40√3 क्या आएगा, क्योंकि ऑप्शन में तीनों ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है ऑप्शन जो दूरी है वो मीटर में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 40√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो गोलक का जो गोलक होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और जो अर्धगोलक होता है उसका होता है 3πr²। बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अर्धगोलक का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, 4πr²/3πr²। ये कैंसिल, यानी हमारा आंसर है 4:3। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेला उसे कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेगा। यानी दो आदमी मिलकर जिसे ए और बी कर सकते हैं वो 6 दिन में ख़त्म करते हैं और ए 9 दिन में। तो ए + बी कितने दिनों में ख़त्म करते हैं काम को, 6 दिन में, और ए अकेला उस काम को 9 दिन में करते हैं। टोटल काम हम देख लेते हैं कितना है। तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो ही हमारा टोटल काम, उसको हम रखेंगे, यानी एलसीएम लेने के बाद हमारा जो आएगा 36। इस काम को ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो ये 6 काम करता है, और ये जो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। इसमें जो काम कर रहा है वो ए भी है और बी भी है। ये काम है हमारा, ये हमारा दिन है। इसमें जो काम कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, जिसमें से ए जो है वो 4 काम करता है एक दिन में, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो पता चल गया कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। इसलिए टोटल 36 काम है, और उस 36 काम को बी कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो 36 को हम 2 से भागा दे देंगे तो बी का दिन आ जाएगा हमारा,
यानी 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। आप लोगों के लिए कुछ सवाल है, आप इसका सॉल्यूशन घर में करें और कमेंट में हमें आंसर बताएं। तो सवाल क्या है हमारा कि a इक्वल टू एक्स का 1/3, y का 1/3 प्लस x का -1/3 और y का -1/3। तो बताना है कि AQ -3AY और -x कितना होगा। ऑप्शन है आप लोग के पास, पहला ऑप्शन है y²/x, बी नंबर ऑप्शन है हमारा x²/y, सी है a²/x और डी है a²/y। इसे आप घर में सॉल्यूशन कीजिए और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।